जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आम तौर पे हमारा डीआरडीओ जब भी किसी भी प्रकार का टेस्ट करता है तो भले वो कोई मिसाइल हो, भले वो कोई वेपन हो, तो बढ़ चढ़ के हम उसकी स्पेसिफिकेशंस को, हम उसकी डिटेल्स को बताते हैं कि इस मिसाइल की इतनी रेंज है, ये इतने किलोग्राम की है, ये यहाँ तक पहुँच सकती है, इसमें ये इंजन लगा है, वगैरह वगैरह, कहाँ से लॉन्च हो सकती है, ये सभी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं। लेकिन अभी डीआरडीओ के द्वारा कुछ बहुत ही यूनिक और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किया गया है। बल्कि मैं कहूँगा डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर के कुछ बहुत ही यूनिक किया है। बिकॉज अभी दोस्तों हमारी डीआरडीओ ने उत्तर भारत में आने वाले, हरियाणा के राज्य में आने वाले पंचकुला के जिले में अपना एक हाई कैलिबर बॉम्ब को टेस्ट किया है। जी हाँ, उन्होंने केवल और केवल इतना मेंशन किया कि ये एक हाई कैलिबर बॉम्ब है एंड दैट्स इट। आप लोग यहाँ पे खबर को ध्यान से देखिए। खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। डीआरडीओ हैज टेस्टेड अ हाई कैलिबर बॉम्ब एट पंचकुला फैसिलिटी। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट हाई कैलिबर बॉम्ब एट द टीबीआरएल फैसिलिटी। ये वही वाली प्रयोगशाला है जहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा इस पर्टिकुलर टेस्ट को कंडक्ट किया गया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, आप चाहें तो किसी भी आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं। बल्कि हर एक आर्टिकल में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि डीआरडीओ हैज डेलिबरेटली नॉट डिस्क्लोज्ड द एग्जैक्ट बॉम्ब टाइप। उसका ना वजन डिस्क्लोज किया है, ना गाइडेंस पैकेज डिस्क्लोज किया है, बल्कि कौन से एयरक्राफ्ट से कहां पे लॉन्च करेंगे, किसी भी तरह की बातों को यहां पे जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। क्या देखने को मिला है, कितनी इसको लेकर बताई जा रही है कि ये हाई कैलिबर बॉम्ब की कितनी पावर और कितनी क्षमता हो सकती है, सभी चीज़ों के बारे में आगे चल करके जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये छोटी सी क्लिपिंग देखिए जो ये सामने आई है, जिसमें कि ये वाले टेस्ट को कैरी आउट किया गया। ऑल राइट, आई एम वेरी वेरी श्योर आपने ये वीडियो देख ली होगी। बस इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या देखने मिला है इस टेस्ट को लेकर, क्या क्या स्पेक्यूलेशंस, क्या क्या एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है वो भी समझेंगे, और क्या ये इंडिया का लेटेस्ट बंकर बस्टर बॉम्ब भी हो सकता है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। 31 मई 2026 पिछले महीने के अंत में दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा एक हाई कैलिबर बॉम्ब को टेस्ट किया गया एट द टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट रेंज इन रामगढ़, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। वैसे तो ये सबको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी ये दोस्तों हमारी जो चंडीगढ़ के बिल्कुल बाजू में लगने वाला एरिया पंचकुला का आता है, और चंडीगढ़ ट्राई सिटी में पंचकुला और मोहाली के ही आपको एरियाज देखने को मिलते हैं। बस वहीं पर इस पर्टिकुलर टेस्ट को पंचकुला के एरिया में कैरी आउट किया गया। और ये टेस्ट केवल डीआरडीओ के द्वारा नहीं, बल्कि इस टेस्ट को कैरी आउट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स, जो कि अगेन एक बहुत ही रेयर केस होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी वायुसेना के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे जो कि अवेलेबल हो रखे थे। सबसे पहले आपको टीबीआरएल के बारे में बता दूं, ये दोस्तों टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है, इंडिया की प्रीमियर फैसिलिटी मानी जाती है। जहां तक मैं बात करूं वॉरहेड डिज़ाइनिंग को लेके, बॉम्ब लिथैलिटी असेसमेंट को लेके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग को लेके कि बॉम्ब कितना ज़्यादा यहां पे गहरा चला जा सकता है, ब्लास्ट इफेक्ट स्टडीज़ को लेके, फ्रैगमेंटेशन एनालिसिस को लेके, हर तरह की एडवांस्ड एक्सप्लोजिव टेक्नोलॉजीज़, इन सभी चीज़ों के लिए ये टीबीआरएल ही हमारी इंडिया की प्रीमियर फैसिलिटी और लेबोरेटरी मानी जाती है, जो डीआरडीओ के तहत ही काम करती है। नाउ एग्जैक्टली टेस्ट क्या किया गया था, बहुत ही सिंपली जो केवल और केवल डीआरडीओ ने मेंशन किया है दैट वी हैव टेस्टेड अ हाई कैलिबर बॉम्ब। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखा जाए तो इसको बेसिकली माना जाता है कि एक बहुत ही बड़े लेवल का एरियल बॉम्ब है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही हार्डन्ड मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एयरफील्ड्स पे हमला कर सकते हैं, बंकर्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं, लार्ज एरिया ब्लास्ट इफेक्ट्स कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन वंस अगेन
किसी भी प्रकार की एग्जैक्ट जो यहाँ पे नंबर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं इनके द्वारा रिवील किया गया। नाउ दोस्तों, ये एग्जैक्टली है कितना पावरफुल, इस चीज़ को लेकर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जितने इन्होंने सेफ्टी मेजर्स इस बॉम्ब के टेस्ट के पहले जो इन्होंने लेने को बोला था लोकल पुलिस को, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, केवल उसी बेसिस पे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बॉम्ब असल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले 31 मई को टेस्ट हुआ, उसके पहले ही ये बोल दिया गया था कि देखिए जी 31 मई को टेस्ट होगा। आसपास के 2 गांव थे, भानु और बिल्ला, उन पर्टिकुलर विलेजेस के रेजिडेंट्स को साफ साफ कहा गया कि आपको अंदर ही रहना है। 2 किलोमीटर का सेफ्टी जोन एस्टैब्लिश किया गया था। अथॉरिटीज ने कहा था कि इसके जो टुकड़े हैं, जो बॉम्ब के फ्रैगमेंट्स हैं, ये 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हम लोग 2 किलोमीटर का सेफ्टी जोन एस्टैब्लिश कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा भी स्पेशल एडवाइजरीज को दोस्तों इशू किया गया था। ऐसी प्रिकॉशंस नॉर्मली आपको छोटे मोटे बॉम्ब्स में देखने को नहीं मिलती और इसीलिए एक्सपर्ट्स का, कई सारे डिफेंस वेटरन्स का ये कहना है कि इस बेसिस पे आकलन लगाया जा सकता है कि शायद ये वाला जो बॉम्ब था ये मिनिमम टू मिनिमम 500 से 1000 किलोग्राम वाली क्लास का आपको बॉम्ब देखने को मिल सकता है। बट अगेन आपको बता दूं, डीआरडीओ ने इस चीज़ को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिवील नहीं करी है। खैर, नाउ क्या ये वाला बॉम्ब इंडिया का नया इंडिजिनसली डिजाइंड बंकर बस्टर बॉम्ब हो सकता है? अगेन डीआरडीओ ने वो भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन कई सारे डिफेंस ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया पिछले 1 साल से अपने एफर्ट्स को लगा रहा है, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि हमने ये वाले बॉम्ब को हार्डन्ड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ पे अटैक करने के लिए बनाया है, प्रिसीजन तरीके से एयर डिलीवर्ड वेपन्स के हिसाब से बनाया है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी वहाँ पे थे, डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड्स के हिसाब से बनाया है। और ये कोई बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, बिकॉज अगर आप यूक्रेन देखें या फिर इवन जो वेस्ट एशिया में ईरान में हुआ है, वहाँ से भी यही चीज़ समझ आती है कि दुनिया भर की कंट्रीज़ इस तरह के बॉम्ब्स में निवेश कर रही हैं, तो डीआरडीओ भी उसी तरीके के बॉम्ब्स में निवेश कर भी रहा है। और बल्कि एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि अगर ये अभी इस कंडीशन में अगर ये बंकर बस्टर नहीं भी है, मान के चलिए अगर ये बॉम्ब है और इस बॉम्ब के ऊपर आप किसी प्रकार का हार्डन्ड स्टील केसिंग लगा देते हैं, डिलेड एक्शन फ्यूज लगा देते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के बाद जाकर के ये धमाका करेगा, पेनिट्रेटिंग वॉरहेड का डिज़ाइन इसका बना देते हैं, तो उस केस में ये डेफिनेटली बंकर बस्टर बन जाएगा, अगर ये आज की स्थिति में एक बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है भी। खैर दोस्तों, ये ओवरऑल कहा जा रहा है कि डीआरडीओ जो भी कर रहा है, ओवरऑल इंडिया की एयर पावर मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से वी आर टेकिंग मैनी स्टेप्स। भले आप देखें हम लोग स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लेके क्या कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स को लेके, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स को लेके, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स को लेके, अस्त्रा को लेके क्या कुछ किया जा रहा है, और उधर से डीआरडीओ कैसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज को डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। फिर भले वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो, एयर टू एयर मिसाइल्स हों या फिर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम्स हों, हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया की एयर पावर को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर ये वाला बॉम्ब इंडिया ने वाकई में इसको डेवलप करने के बाद हम लोग इसको हमारे सुखोई 30 और रफाल और आने वाले आमका के अंदर इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे, उस केस में हमारी निर्भरता दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी ख़त्म हो जाएगी। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमें फ्रांस के द्वारा ही बनाए हुए हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन आज अगर हमारे पास भी ऐसे बॉम्ब्स होंगे तो उस केस में हमारी डिपेंडेंस उन कंट्रीज़ के ऊपर भी समाप्त हो सकती है। देखते हैं क्या होता है, बट आई रियली अप्रिशिएट दिस स्ट्रैटेजी ऑफ डीआरडीओ कि किसी प्रकार की डिटेल्स को नहीं बताएंगे, बस अपने हिसाब से टेस्ट करते रहेंगे और एक्सपर्ट्स और जो दुश्मन देश हैं वो बैठ के सोचते रहें कि इसकी कितनी पावर है, ये कहां तक जा सकता है। हमने अब एक स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड